जिनका सब आप लोग सब आज हम लोग बात करेंगे FAQs ऑन ग्रीन लाइन के बारे में। देखिए, वीडियो 2-3 हफ्ते बाद आ रहा है क्योंकि बीच में मेरे कुछ अपने प्रोफेशनल काम थे जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट ये है कि पिछले वाले वीडियो में भी ग्रीन लाइन के ऊपर काफ़ी सवाल आए हैं एंड साक्षी मेहता जी के भी बहुत सारे सवाल आए थे, तो वो भी हम लोग लेंगे। इसके अलावा जो मेरे को फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है मैं उसको आज आगे बढ़ा रहा हूँ एंड आज हम लोग ग्रीन लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में ज़्यादा कुछ कमेंट्स नहीं आए थे, पर मैंने 4 कमेंट्स उठाए हैं, 3 तो मैं एंड में डिस्कस करूँगा और एक कमेंट में साक्षी मेहता जी के कुछ सवाल थे वो भी हम लोग लेंगे जो कि ग्रीन लाइन से ही रिलेटेड थे, तो वो मैं FAQs में ही उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि मैं FAQs के ऊपर आऊँ कि ग्रीन लाइन के ऊपर क्या क्या मेरे को सवाल आए हैं पिछले 1 से 2 सालों में, 2-3 अपडेट्स हैं जो मेरे को आपको देने हैं एंड ये अपडेट्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं दिल्ली मेट्रो को लेके। एक तो अपडेट मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि जो राजीव चौक तक का जो एक्सटेंशन होगा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का वो इफ्को चौक होते हुए जाएगा, तो इफ्को चौक भी कवर्ड है, राजीव चौक भी कवर्ड है, तो वो एक अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ अब गोल्डन लाइन की तरफ से आई है। गोल्डन लाइन का जो मतलब एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है ये, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है संगम विहार से लेके तुगलकाबाद वाला सेक्शन पहले खोला जाए, पर जो कुछ खबरें बीच में आ रही थी कि वसंत कुंज वाला सेक्शन पहले खोला जाएगा, वो खबरें कहीं ना कहीं अब सही होते हुए लग रही हैं, क्योंकि साकेत जी ब्लॉक के बाद जो अंडरग्राउंड सेक्शन है जो कि नेप सराय से लेके ये किशनगढ़ और ये वसंत कुंज वगैरह छतरपुर होते हुए एरो सिटी तक जाता है, ये कहा जा रहा है कि हो सकता है दिसंबर तक ये सेक्शन खोल दिया जाए। अब अभी तक तो ये बात बोली जा रही है, पर देखिए उससे पहले ट्रायल्स होना ज़रूरी है और भी अलग अलग तैयारियां होनी ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये सेक्शन खुलेगा भी तो दिसंबर नहीं तो जनवरी फरवरी तक खुल सकता है, तो अगर ये खुलता है बहुत अच्छी बात होगी। एंड अगर ये सेक्शन पहले खोला जाता है तो आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फिर अगले 4 से 6 महीने में, मतलब मे बी बाई अप्रैल और मई 2027 हम लोग ये भी देखेंगे कि तुगलकाबाद से संगम विहार भी खुल जाएगा। अब जो संगम विहार से लेके नेप सराय के बीच का जो सेक्शन है पूरा, ये जो सेक्शन है ये पूरा जो एलिवेटेड है, इसमें कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है एंड कंस्ट्रक्शन उतना तेज़ी से नहीं हुई है, तो आप मान के चलो कि गोल्डन लाइन भी 2 हिस्सों में ही चलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये सेक्शन कंप्लीट होते होते दिसंबर 2027 हो ही जाएगा। हाँ, अगर ये पूरा सेक्शन एक साथ खोल देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, पर उसके लिए बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एलिवेटेड सेक्शन है बीच में 4 किलोमीटर का, वो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा उसमें स्लो है कंस्ट्रक्शन, तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। एंड इसके अलावा एक और अपडेट ये भी आ रहा है कि मजिंटा लाइन का जो केशवपुर से लेके ये दीपाली चौक तक का जो सेक्शन है, इसकी भी पूरी उम्मीद है कि ये भी दिसंबर 2026 या जनवरी 27 तक खुल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो हम लोग ने टाइमलाइन सोची थी उसी हिसाब से काम हो रहा है। हाँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मार्च भी हो सकता है। मार्च अगर होता है तो भी बहुत ज़्यादा डिलेड है, क्योंकि आप लोग को पता ही कि मार्च 2026 में जो दीपाली चौक से लेके मस्जिद पार्क का सेक्शन था वो खोला गया था, तो अब ऐसे में ये जो सेक्शन है ये अगर इतना लेट खोला जाए तो मतलब अच्छी बात नहीं है ये। और सूरघाट के ऊपर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड हाँ, मैंने ये भी चीज़ देखी कि पीतमपुरा वाला भी जो इंटरचेंज है वो कुछ लोगों ने मेरे को कहा था कि शायद ओपन हो चुका है, पर क्योंकि मेरा जाना नहीं हुआ है तो आप लोग मेरे को प्लीज़ बताइए। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मधुबन चौक वाला जो इंटरचेंज है वो अभी नहीं खुला है, तो अगर नहीं खुला है तो बहुत एक गलत चीज़ है ये DMRC के लिए। आप लोग को जो रेड लाइन और मजिंटा लाइन का जो कनेक्शन है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर एक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। रेड लाइन से उतरो मजिंटा लाइन पे जाओ, मजिंटा लाइन से उतरो रेड लाइन पे जाओ एंड मतलब एग्जिट करके एंट्री करना एंड ऑल दैट, तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत तेज़ी से हो तो बहुत एक अच्छी चीज़ होगी। तो ये कुछ मोटा मोटी अपडेट्स हैं जो कि फेज़ 4 की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आए हैं, और तो जब मैं सितंबर में वीडियो बनाऊंगा तब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अगस्त का मैं कोई फेज़ 4 के अपडेट का वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि जुलाई में भी हमने लेट बनाया था वो वीडियो, तो सितंबर फर्स्ट वीक में आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट शॉर्ट में जो अपडेट्स हैं वो ये हैं। अब आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि ग्रीन लाइन के ऊपर मेरे को पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में आए हैं। मैंने वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं, सबका मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखता हूँ मैं अपना आईपैड में। एंड क्या है, जैसे मैंने ये पिछले वाले वीडियो करे या फिर ये रेड लाइन के ऊपर करा, मजिंटा लाइन के ऊपर करा, और भी जो मैंने FAQs वाले करे हैं, एक हरियाणा मेट्रो के ऊपर भी करा था मैंने, तो यही एक मतलब मेरा वो रहता है, पूरा पैटर्न रहता है कि मैं आपके सवाल के जो भी सवाल आपके 6 महीने साल भर में आए हैं उन सबको लिख के रखता हूँ, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेता हूँ, एंड फिर उसके बाद 1 बाय 1 में आंसर करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा कोई और सवाल आपके दिमाग में हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना, मैं कमेंट्स में उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अब आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि ग्रीन लाइन के ऊपर मेरे को आते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस शुरू करूं, मैं साक्षी मेहता जी हैं जिन्होंने पिछले वाले वीडियो में 5 सवाल पूछे थे ग्रीन लाइन को लेके, तो मैं उसको पहले एड्रेस करूंगा उन 5 क्वेश्चंस को, एंड फिर उसके बाद हम और क्वेश्चंस पे चलेंगे।
तो इनके जो पांचों क्वेश्चंस हैं वो ऐसे मैं शॉर्ट में बताऊंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। एक तो इनका सवाल था कि इस वाले रूट पे 4 कोच क्यों चलते हैं, 6 कोच क्यों नहीं चलते हैं। देखिए ये राइडरशिप के ऊपर हो सकता है, बट हालांकि मेरे को पता है ग्रीन लाइन के जो राइडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं इन चीज़ों को लेके कि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 6 कोचेज़ की होनी चाहिए ट्रेन। एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि 6 कोचेज़ की कर देनी चाहिए। 6 कोचेज़ तो आज की डेट में हर एक मेट्रो लाइन पर चलने चाहिए। दूसरा ड्राइवरलेस होने का की कब उम्मीद है आपको। ड्राइवरलेस वाला आपने अगर मेरा वीडियो देखा, मैंने आपको बताया था 2032 या 33 तक ऐसा हो सकता है कि ग्रीन लाइन ड्राइवरलेस हो जाए, क्योंकि जो पहली लाइन होगी पुरानी लाइन्स में से जो ड्राइवरलेस होगी वो रेड लाइन का पूरा चांस है, क्योंकि रेड लाइन में पहले टेस्टिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद येलो लाइन होगी, फिर आप मान के चलो फिर उसके बाद वायलेट लाइन का नंबर आएगा, क्योंकि वायलेट लाइन में थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा ज़्यादा अपग्रेडेड है। एंड फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है ग्रीन लाइन का नंबर आएगा। ब्लू लाइन हो सकता है सबसे लास्ट में ड्राइवरलेस हो, क्योंकि ब्लू लाइन एक तो लंबी बहुत है, दूसरा क्या है कि ब्लू लाइन में ये सब चेंजेस वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। नेक्स्ट सवाल आपका था असोदा तक एक्सटेंशन के बाद क्या राइडरशिप में अफेक्ट पड़ेगा या क्या। देखिए राइडरशिप में अफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेशन आपने ऐड कर लिया है, तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि असोदा तक जो एक्सटेंशन होगा उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड इसमें फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप एक्सटेंशन करो तो 6 कोचेस की कर देनी चाहिए ट्रेन। अगला आपका सवाल था गुड़गांव एक्सटेंशन तक का कोई प्लान है क्या ग्रीन लाइन का। अभी तक कोई प्लान नहीं है ग्रीन लाइन के एक्सटेंशन तक का, असोदा तक का प्लान है। अब वो जो कीर्ति नगर से एक जो रूट एक पालम तक का है, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं ग्रीन लाइन होगी नहीं होगी, क्या है क्या नहीं है, उसका भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। अगर वो ग्रीन लाइन एक्सटेंशन होता है बहुत अच्छी बात है, तो वो ग्रीन लाइन फिर पालम से आपकी ये बहादुरगढ़ तक की चलेगी जो भी है, तो वो एक चीज़ अच्छी रहेगी। तो आपके कुछ सवाल थे जो आपने मुझसे पूछे थे ग्रीन लाइन से रिलेटेड। इसके अलावा कोई और सवाल हो तो कमेंट्स में आप मेरे को ज़रूर बताना। अब मैं लेता हूँ और सवाल जो मेरे को पिछले 1 से 1.5 साल में आए हैं ग्रीन लाइन को लेकर। एक सवाल आता है कीर्ति नगर के आगे एक्सटेंशन, वो मैंने आपको बताई दिया, अभी कंफर्म नहीं है कि पालम वाला जो एक्सटेंशन है वो ग्रीन लाइन का पार्ट होगा, सेपरेट लाइन होगी। दूसरा आता है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ वाला, वो तो हो ही चुका है, पहले होनी थी ग्रीन लाइन एक्सटेंशन, पर वो भी जो है मजेंटा लाइन को मिल गया है। वो इस वजह से मिला है क्योंकि ग्रीन लाइन पे ज़्यादा तोड़फोड़ करने की चक्कर था, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि भाई ये मजेंटा लाइन का नया स्टेशन बना देंगे एंड मजेंटा लाइन को जो है ये इंद्रप्रस्थ से मोड़ के इंद्रलोक पे ले आएंगे, तो ग्रीन लाइन का वो भी बात अब ख़त्म है। इसके बाद एक सवाल आता है झज्जर हरियाणा तक के एक्सटेंशन का। झज्जर हरियाणा मेरे को नहीं लगता एक्सटेंशन इसका होगा, एंड अगर वो झज्जर हरियाणा तक का एक्सटेंशन होगा तो मुझे ऐसा लगता है ग्रे लाइन जो कि ये धनसा बस स्टैंड तक जा रही है वो एक्सटेंड होगी, और उसके अलावा ग्रीन लाइन का मुझे नहीं लगता एक्सटेंशन होगा। अगला आता है रोहतक एक्सटेंशन, मुझे नहीं लगता ये भी होगा, रोहतक बहुत दूर है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि DPR बन रहा है ये दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक RRTS का, तो वो RRTS ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, या हो सकता है हरियाणा मेट्रो का कोई एक रूट और कनेक्ट कर दे, पर रोहतक तक ग्रीन लाइन मुझे नहीं लगता जाएगी। अगला आता है ये ग्रीन लाइन एंड ग्रे लाइन कनेक्शन। ग्रीन लाइन एंड ग्रे लाइन कनेक्शन अब वैसे होगा जो ये धनसा से लेकर नांगलोई से लेकर नाजफगढ़ तक का जो एक रूट बनाया जा रहा है उससे होगा, पर उसमें भी डायरेक्ट नहीं होगा। मतलब वो आप मान के चलो कि आपको एक सेपरेट लाइन होगी तो नांगलोई पे इंटरचेंज करो, फिर उसके बाद धनसा पे दोबारा नाजफगढ़ पे दोबारा इंटरचेंज करो, एंड फिर उसके बाद आप ग्रे लाइन कनेक्ट कर सकते हो। अगला आता है कि ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज, ब्लू लाइन के साथ ऑलरेडी है इंटरचेंज कीर्तिनगर पे, तो उसका कोई वो नहीं है। पर हाँ कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि द्वारका साइड पे इंटरचेंज होना चाहिए। देखिए द्वारका साइड पे इंटरचेंज होना बहुत मुश्किल है ये ग्रीन लाइन का, क्योंकि कीर्तिनगर पे ऑलरेडी इंटरचेंज जा रहा है। अगला जो सवाल आता है वो इसकी ड्राइवरलेस को लेके आता है कि ड्राइवरलेस इसमें हो सकती नहीं हो सकती। जैसे मैंने शुरुआत में भी साक्षी मेहता जी का क्वेश्चन लिया, ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी इस पर टेस्ट होगी, पर इसमें आते आते 2032-33 होगा। अब वो तब होगा जब रेड लाइन येलो लाइन के जो वो हैं का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर वो ये भी देखना है वो ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल होता है नहीं होता, क्या है क्या नहीं। मेरे हिसाब से तो हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है इन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ना, आपको रात में काम करना पड़ेगा, रात में 4 से 5 घंटा जब मेट्रो बंद रहती है उस समय पे ही काम आपको करना होगा। एंड इसमें सबसे बड़ा इशू होता है सिग्नलिंग सिस्टम, PSDs, ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स जो होगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको टेस्टिंग करनी है। फिर जो आपके जो रेक्स हैं उनको आपको अपग्रेड करना होगा उसी हिसाब से, तो ये सब चीज़ें होती है ड्राइवरलेस बनाने से पहले। अगला सवाल कोचेस को लेके आता है, जो पहले भी मैंने एड्रेस करा है। 4 कोचेस चल रहे हैं, 6 कोचेस या 8 कोचेस होनी चाहिए। 6 कोचेस तो हो जानी चाहिए। 6 कोचेस तो मेरे ख्याल से दिल्ली मेट्रो की सारी ट्रेन को हो जाना चाहिए। इवन ग्रे लाइन में भी 6 कोचेस होनी चाहिए। हालांकि वो कहते हैं 4 स्टेशन है तो हम 6 कोचेस क्यों करें, वट एवर, बट द थिंग इज कि ग्रीन लाइन में तो एटलीस्ट 6 कोचेस होनी चाहिए।
नेक्स्ट सवाल आता है पीरागढ़ी इंटरचेंज को लेके कि पीरागढ़ी इंटरचेंज कब खुलेगा। ये थोड़ा बहुत मजेंटा लाइन से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आप मान के चलो दिसंबर या जनवरी तक काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर ग्रीन लाइन एंड मजेंटा लाइन की कनेक्टिविटी हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। एंड पर ये कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं कि मधुबन चौक की तरह पीरागढ़ी का भी जो इंटरचेंज है वो बाद में तो नहीं खुलेगा। देखो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, डीएमआरसी को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मधुबन चौक पे एक्चुअल में लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगला जो सवाल आता है ग्रीन लाइन को लेके, वो आता है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को लेके कि एयरपोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं क्या, मतलब पालम होते हुए। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे कीर्तिनगर से पालम जा रही है तो पालम के आगे हम और एक्सटेंशन कर दें, गुड़गांव कनेक्टिविटी कर दें या एयरपोर्ट कनेक्टिविटी कर दें। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा अभी। अगर आप ग्रीन लाइन पे हो, अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, आपके पास एक ही चॉइस है कि या तो आप पिंक लाइन का जो एक स्टेशन बीच में बनाया था, पंजाबी बाग वेस्ट है या कुछ ऐसे ही नाम है उसका, पंजाबी बाग वाला जो स्टेशन है, वहाँ पे आप उतरो, पिंक लाइन पे जाओ, पिंक लाइन से दुर्गा भाई देशमुख आप जाओ, वहाँ से फिर धौलाकुआं, धौलाकुआं से आप सीधा निकल सकते हो। पर मेरे ख्याल से मेरे पास एक और सजेशन है इसका। अगर ये कीर्तिनगर से पालम का जो वो है जो पूरा ये एक्सटेंशन है, इसको अगर हम कीर्तिनगर से टर्मिनल 1D कर दें तो ये वर्क कर सकता है। या फिर एक दूसरा ऑप्शन और है, मान लीजिए कीर्तिनगर से पालम जो एक सेपरेट लाइन होती है, तो हम ऐसे में ये कर सकते हैं कि कीर्तिनगर एक ट्रिपल इंटरचेंज हो गया, हम कीर्तिनगर के आगे ग्रीन लाइन को दुर्गा भाई देशमुख वाला जो स्टेशन है साउथ कैंपस वाला, वहाँ पे एक इंटरचेंज दे दें विद धौलाकुआं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन एंड वो उससे जो है ग्रीन लाइन वालों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। एंड ये मैंने देखा है अराउंड 7 से 8 किलोमीटर का एक्सटेंशन होगा। मैंने बहुत महीनों पहले इस एक्सटेंशन के बारे में बात भी करी थी अपने एक वीडियो में, सजेशंस वाले वीडियो में। अगला सवाल जो आता है ग्रीन लाइन को लेके, ग्रीन लाइन एक्सटेंशन आफ्टर इंदलोक, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंदलोक पे जिस जगह पे इंटरचेंज बनाया गया है, जिस तरीके से बनाया गया है, वो बिल्कुल राइट एंगल है टू रेड लाइन का जो प्लेटफॉर्म है। मतलब उसके आगे ट्रेन जा ही नहीं सकती क्योंकि वो डेड एंड हो जाता है। अभी भी जो इंदलोक से इंद्रप्रस्थ जो एक्सटेंशन करनी थी उसमें भी ये इशू आ रहा था कि भाई आगे कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो डीएमआरसी ने ये प्लान किया था कि जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसको तोड़ देंगे, उसकी जगह पे जो है रिटेल शॉप्स बना देंगे एंड एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे। तो जो ट्रेन अशोक पार्क मेन से आ रही है वो 2-3 साल के लिए केवल कीर्तिनगर ही जाएगी, इंदलोक ब्लॉक हो जाएगा, इंदलोक पे नया स्टेशन बनाया जाएगा, फिर उसके बाद अशोक पार्क मेन से इंदलोक जाना स्टार्ट होगी, फिर इंदलोक से आगे इंद्रप्रस्थ तक जाएगी। पर अब वो बात ही खत्म हो गई है। अब सिंपल सी बात है, ग्रीन लाइन जो बन गई उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अंडरग्राउंड एक मजेंटा लाइन का स्टेशन बनाया जा रहा है जो कि आपका वहाँ से इंद्रप्रस्थ से वो पूरा गोल घूम के पूरा जो एक एक्स फॉर्म बना के पूरा मजेंटा लाइन से कनेक्शन हो जाएगा। अगला सवाल जो आता है गुड़गांव कनेक्शन, वही एज यूजुअल पालम के आगे अगर एक्सटेंशन होता है तो हो सकता है, वो भी तब अगर कीर्तिनगर से पालम उसका पार्ट होता है तो। अगला एक सवाल ये आता है कि अगर डीएमआरसी फ्यूचर में कुछ ऐसा सोचती है कि ग्रीन लाइन को हमें एक्चुअल में झज्जर तक लेके जाना है या हमें ग्रे लाइन को लेके जाना है, तो क्या आगे दोनों ग्रे लाइन और ग्रीन लाइन आपस में मिल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था एंड मैंने एक थ्योरी दी थी, मैंने एक रूट मैप बनाया था। उसमें क्या था कि जब आप ये धनसा बस स्टैंड के आगे जब आप एक्सटेंशन करोगे झज्जर तक जाने के लिए, तो बीच में बादली क्रॉसिंग का एक एरिया आता है एंड वो बादली क्रॉसिंग का जो एरिया है वो असोदा से अराउंड 9 से 10 किलोमीटर आगे है। तो उसमें मैंने ये बोला था कि अगर आप ग्रीन लाइन को भी वहाँ तक बढ़ा देते हो एंड ग्रे लाइन को भी वहाँ तक बढ़ा देते हो तो आप ग्रीन लाइन एंड ग्रे लाइन का एक झज्जर कनेक्शन आप दे सकते हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, असोदा तक का ही प्लान है और देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस ये मोटा मोटी सारे क्वेश्चंस थे जो सबसे ज़्यादा मेरे को ग्रीन लाइन से रिलेटेड आते हैं। हालांकि ग्रीन लाइन उतनी कोई ज़्यादा पॉपुलर लाइन नहीं है, ट्रैफिक बहुत होता है इस पर इस पर सवाल थोड़े कम आते हैं। तो जो सवाल आए मैंने वो सब लेने की कोशिश करी है। अब मैंने आपको बोला था मैं 4 कमेंट्स लूँगा पिछले वाले वीडियो में से। एक कमेंट मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ सक्षम मेहता जी का, क्योंकि उन्होंने 5 सवाल पूछे थे, वो सारे मैंने इसमें एड्रेस कर दिए हैं। इसके अलावा ये 3 कमेंट्स और हैं वो मैं लेना चाहूँगा। जगदीप सक्सेना जी पहले तो थैंक यू बोल रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने इनका कमेंट लिया था तो यू वेलकम। अच्छा इन्होंने बोला है कि एक NH24 के ऊपर जो है ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया जा रहा है एंड साहिबाबाद कनेक्शन एंड वो सब। ये पता है साहिबाबाद कनेक्शन नहीं है, मैं आपको बताऊं ये एक्सटेंशन क्यों हो रहा है उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। अगर आपने NH24 का वाला एरिया देखा है जहाँ पे मतलब ये जब आप जैसे मैं नोएडा से अगर जाता हूँ तो सेक्टर 62 इलेक्ट्रॉनिक सिटी जब आप पहुँचो तो अगर मेरे को NH24 पे जाना है तो NH24 के मैं अंडरपास में घुस जाता हूँ, वो NH24 के नीचे से पूरा गोल घूम के आप फिर जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH24 पे आप आ जाते हो।
उस जगह पे जब आप देखोगे तो वायडक्ट जो है उस रोड से पहले ही मतलब डेड एंड आ रहा है उसका वायडक्ट का, जो ब्लू लाइन का वायडक्ट है। इसके अलावा एक और वायडक्ट है जो राइट मुड़ जाता है, राइट मुड़ के थोड़ा और आगे जाके, मतलब जैसे अगर आप उधर को जाओ, ये मतलब NH24 पे मुड़ के आप उधर को गाजियाबाद की तरफ जाने लगो, तो आप देखोगे थोड़ा सा आगे जाके एक डिपो आता है जहाँ पे ट्रेनों की साफ़ सफाई होती है, वहाँ तक जा रहा होता है वायडक्ट। अब ये जिस वायडक्ट की बात कर रहे हैं वो वायडक्ट है जो डेड एंड हो जाता है आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्लेटफॉर्म और NH24 वाली जो रोड है उससे जस्ट पहले। उसके आगे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। वो इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे टर्मिनेटिंग स्टेशन पे क्या होता है, दो तरीके के ट्रैक चेंजिंग होती है। एक तो होती है ट्रैक चेंजिंग प्लेटफॉर्म आने से पहले, आपने प्लेटफॉर्म आने से पहले ट्रैक चेंज कर दिया, जो उतरने वाले पैसेंजर्स हैं जो जाने वाले पैसेंजर्स हैं सेम प्लेटफॉर्म पे है, एंड जब वो सेम प्लेटफॉर्म पे है वो ट्रेन आई, वो ट्रेन फिर रिवर्स हो गई, वहीं पे उतरने वाले उतर गए, चढ़ने वाले चढ़ गए, एंड फिर उसके बाद वो ट्रेन जो है अपना निकल जाती है वापस, मतलब वो वहीं से बन के फिर आगे चल जाती है। एक दूसरा तरीका टर्मिनेशन का ये होता है कि आप दोनों प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हो, आपकी जो ट्रेन द्वारका से आ रही है वो दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे आ रही है, वहाँ पे पैसेंजर्स को उतारा, वहाँ पे खाली करा, एंड फिर उसके बाद आगे को निकल गई, आगे जाती है, फिर वो आगे जाके जो है ना मतलब ड्राइवर अकेला होता है, ड्राइवर जो है ट्रैक चेंज करता है, ट्रैक चेंज करने के बाद फिर वो जो है पूरा चल के मतलब 8 कोच की मेट्रो पूरा 8 कोच चल के जो है आगे की तरफ आता है, फिर वो उस ट्रेन को जो है चला के उस वाले दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है, एंड फिर उसके बाद जो चढ़ने वाले पैसेंजर्स है वो सब चढ़ते हैं। ये एक ऐसा तरीका होता है, ये तरीका इसलिए यूज़ किया जाता है, वो कहते हैं कि नहीं इसमें थोड़ी सी एफिशिएंसी ये हो जाती है कि भाई एक ही ट्रैक पे सारा ट्रैफिक नहीं है, आपने मतलब चढ़ने वाले उतरने वाले पैसेंजर्स को आपने दो प्लेटफॉर्म्स में जो है डिवाइड कर दिया। अब प्रॉब्लम इसमें ये आ रही थी कि जब हमें ये चीज़ अभी तक केवल सिंगल प्लेटफॉर्म ही यूज़ होता था टर्मिनेशन के लिए एंड ट्रैक चेंजिंग के लिए, जो मैंने पहला तरीका आपको बताया। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि दूसरा प्लेटफॉर्म आप यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी और आगे की तरफ को जाएगी तो आगे वायडक्ट ही इतना नहीं है कि आप ट्रेन 8 कोच की ट्रेन को पूरा आगे लेके जाओ, ट्रैक चेंज करवाओ, एंड फिर उसके बाद जो है उसको वापस मतलब अच्छी तरीके से आप एफिशिएंटली आप उसको दूसरे ट्रैक पे लाके जो है जो चढ़ने वाले पैसेंजर्स है जहाँ ट्रेन बन के निकलेगी वहाँ मतलब टुवर्ड्स द्वारका वाली साइड आप उधर लेके आ सको। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसको एक्सटेंशन किया जा रहा है ताकि ट्रेन्स जो टर्मिनेट होके जो आगे जाके ट्रैक चेंज करते हैं वो और अच्छी तरीके से करें। आई होप मैं समझाने में मतलब आपको मेरी बात समझ में आई हो, मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। तो ये मेन रीज़न है उस चीज़ का जो एक्सटेंशन किया जा रहा है। अभी हालांकि उसका कोई टेंडर नहीं निकला कि साहिबाबाद एक्सटेंशन होगा या क्या है क्या नहीं, बट हाँ आप ये मान के चल सकते हो कि दिस इज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स साहिबाबाद एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है नितिन सिंह रावत जी का है। ये कहते हैं मजेंटा लाइन शुड बी एक्सटेंडेड टू ईस्ट दिल्ली। मैं चिल्ला के ये बात बोल रहा हूँ 6 महीने साल भर से, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ मत करो, इंद्रप्रस्थ के आगे ईस्ट दिल्ली को कवर करो। मैंने इनफैक्ट एक रूट भी बना लिया था, मैं आपको सच बात बताऊँ। रूट ऐसे था कि इंद्रप्रस्थ के आगे हम जो है जाएंगे गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी इस वजह से क्योंकि एक वो जो मयूर विहार शास्त्री पार्क वाली जो लाइन बन रही है उसका शास्त्री पार्क से जस्ट पहले गीता कॉलोनी पे एक स्टेशन आएगा, एंड इंद्रप्रस्थ के बाद अब यमुना पार करो, यमुना पे ऊपर आप एलिवेटेड ब्रिज मत बनाओ, आप एक अंडरग्राउंड टनल बना दो, अंडरग्राउंड अंडर वाटर टनल बना के आप गीता कॉलोनी कनेक्ट करो, इंटरचेंज करो। गीता कॉलोनी के बाद ये जो ये पिंक लाइन का कोई एक स्टेशन पड़ेगा वेलकम से जस्ट पहले, जहाँ पे ये कृष्णा मार्केट और ये सब एरिया है, वहाँ पे एक इंटरचेंज दे दो। उसके बाद पिंक लाइन पे इंटरचेंज देने के बाद आप वहाँ से जो है सीधा इसको साहिबाबाद पे एक इंटरचेंज दीजिए। साहिबाबाद जो है वही हो गया जो ब्लू लाइन का एक्सटेंशन होगा वहाँ पे दीजिए, एंड वहाँ से इसको सीधा नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी आप ले जाइए। ब्लू लाइन को जो नोएडा से आ रही है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद ले जाने की जगह उसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन ले जाइए। वहाँ से आप इसको नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी ले जाके वहाँ पे एक इंटरचेंज दे दीजिए। वहाँ से फिर सेक्टर 50 और सेक्टर 50 नहीं सेक्टर 55 और ये फोर्टिस वाला जो एरिया है ये सब होते हुए वहाँ से इसको मोदी मॉल ले जाइए। मोदी मॉल के बाद आप इसको जो एक एलिवेटेड रोड है, आप लोग में से जो नोएडा में रहते होंगे उनको पता होगा, एक विनायक हॉस्पिटल के सामने से एक एलिवेटेड रोड स्टार्ट होते हैं जो सीधा ये सेक्टर 61 फ्लेक्स के पास जाके ख़त्म होती है। आप इसको उसके पैरेलल ले जाइए, उसके पैरेलल ले जाके इसको वायडक्ट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए, थोड़ा इसको एलिवेट कर दीजिए, एंड ब्लू लाइन के ऊपर से ले जाके इसको बोटेनिकल से कनेक्ट कर दीजिए, एंड इस लाइन को पूरा एक सर्कुलर लाइन आप बना दीजिए। ये एक प्लान था जो मैंने सोचा था, बट DMRC चाहती है कि भाई मतलब इंद्रलोक तक लेके जाए, एंड ये है वो है,
ये मेरा प्लान था कि ऐसा करें तो एक और सर्कुलर लाइन बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात ईस्ट दिल्ली की पूरी कनेक्टिविटी हो जाती, ईस्ट दिल्ली में भी 3 या 4 इंटरचेंज स्टेशन हो जाते, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी साहिबाबाद कनेक्ट हो जाता, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन ब्लू लाइन का एक्सटेंड होकर कनेक्ट हो जाता। बहुत एक अच्छी चीज़ होती, पर ठीक है DMRC का जो मन है वो करे, कोई ऐसी बात नहीं। इंदलोक से इंद्रप्रस्थ की बात है, उसके लिए तो सबसे बढ़िया सजेशन जो मेरे को अभी तक आया ना वो यही आया कि जो ये नजफगढ़ से नांगलोई वाली लाइन है इसको आगे एक्सटेंड करके मंगोलपुरी, शकरपुर और ये इंदलोक तक एक्सटेंड कर दो, एंड फिर उसके बाद इसको इंद्रप्रस्थ तक ले जाओ, एंड वहाँ से नजफगढ़ से इसको द्वारका सेक्टर 21 ले जाओ। तो इस लाइन को इंद्रप्रस्थ से लेकर द्वारका सेक्टर 21 एक ब्रांड न्यू लाइन बनाई जा सकती है। अब देखिए ये सब सजेशन है, DMRC कितना मानते कितना नहीं मानते कुछ नहीं कह सकते। लास्ट क्वेश्चन टीनू भल्ला जी, 2 क्वेश्चन है इनके। पहले कहते हैं कि मुझे गोल्डन लाइन का जो एक्सटेंशन है ये एरो सिटी से टर्मिनल 1D, क्या प्रोग्रेस है इसका? अभी तक टेंडर नहीं निकला है, बहुत जल्दी निकलेगा, प्रायोरिटी पे है रूट, मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन जल्दी स्टार्ट होगी इसकी। नेक्स्ट जो इन्होंने सवाल पूछा था वो पूछा था पीरागढ़ी के ऊपर। पीरागढ़ी का क्या वो है? पीरागढ़ी का जो प्रोग्रेस है ना वो वैसे तो ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मधुबन चौक वाली प्रॉब्लम आएगी। इंटरचेंज की जो प्रोग्रेस है वो ढंग की नहीं है, उसके अलावा जो ओवरहेड वायरिंग है वो सब है, स्टेशन है उसकी प्रोग्रेस काफ़ी ठीक है। तो ये 3 सवाल थे आप लोग के पिछले वाले वीडियो में से। उसके अलावा जो FAQs मैंने लिए हैं ग्रीन लाइन के ऊपर वो मैंने आपको बता ही दिया। कुछ और ऐड करना हो, कोई और बात बोलनी हो, कमेंट्स हो, कुछ और चीज़ हो, ग्रीन लाइन के ऊपर कोई और सवाल हो, कुछ भी हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।